पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। युद्ध की आग शांत होने की बजाय भड़कती दिख रही है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। मंगलवार को ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इलाका धुआं कर दिया है। ये लेटेस्ट मिसाइल हमला बीते एक सप्ताह में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला है। अमेरिकी सेना ने भी इसके जवाब में ईरानी क्षेत्र में घुसकर केशम द्वीप पर बड़ा हवाई हमला किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। अमेरिकी सेना के अनुसार ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों का निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान का हमला पूरी तरह नाकाम रहा और किसी भी अमेरिकी ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। सेंटकॉम के बयान के अनुसार कुवैत की ओर से दागी गई 2 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गईं। वहीं बहरीन की तरफ से दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका का कहना है कि इस हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर मौजूद एक सैन्य कमांड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा और क्षेत्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। वहीं अब ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना और सरकारी मीडिया का कहना है कि अगर उनके खिलाफ किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई की गई तो उसके जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। वहीं अब ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना और सरकारी मीडिया का कहना है अगर उनके खिलाफ किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई की गई तो उसका जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। ईरान ने दावा किया कि उसने मिसाइलों और ड्रोन की मदद से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए सभी हमले नाकाम रहे और किसी भी महत्वपूर्ण ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिक सुरक्षित हैं और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है और अब लगातार हो रही सैन्य कार्रवाइयों ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कोशिशें भी जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच बदले की कार्रवाई का ये सिलसिला नहीं रुका तो पूरे पश्चिम एशिया में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि दोनों देशों के अगले कदम से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है।